वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू द न्यू टॉपिक जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे ऑन द साइकोलॉजी विच इज़ द मोस्ट अंडर रेटेड एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स राइट दे डोंट पुट देयर फोकस ऑन। ओके, सो डीले ना करके चलो टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा समझते हैं राइट कि आपका एक जो प्रॉफिटेबल जर्नी है राइट वट एवर आपको, जैसे आप बहुत दिनों तक लॉस में थे राइट, तो लॉस जो लॉस होने का मेन जो रीज़न है राइट, वो जब तक आप फाइंड आउट नहीं करोगे द रियल रीज़न राइट, तभी तक आप बस एक लाइक ये इल्यूजन राइट। ट्रेडिंग क्या है ना, एक इल्यूजन, एंड इल्यूजन क्या है, इट्स इन बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्या है, हर ट्रेडर, और नहीं तो जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स रहता है ना, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, 5 दिन आराम से प्रॉफिट बना देगा वो, 5 डेज। और ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये स्मॉल रहता है। ये स्मॉल क्यों रहता है, इसको हम आगे जाके वीडियो में कवर करेंगे, तो आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, और बस एक ही दिन काफ़ी है राइट, ओनली 1 डे इज एनफ टू वाइप आउट ऑल द प्रॉफिट। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर वो एक बंदा 2000 का प्रॉफिट बनाता है इन 5 डेज राइट, एक ही दिन में ना वो 4000 का लॉस में इसको कन्वर्ट कर देता है राइट। और ये क्यों होता है, और ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ एक बार हुआ, ये बार बार होता है, और बार बार हम जाके अपने पूरा कैपिटल को मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, वाइप आउट राइट। हम लोग वाइप आउट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, और नहीं तो चीज़ों को ना हम नोटिस नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो मेरे स्क्रीन में अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग जो मैंने आज लिया था राइट, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये जो ट्रेड चल रहा है। तो ये जो ट्रेड चल रहा है, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है एक पर्सन का, इमोशन राइट। इमोशन क्या है, इमोशन क्या है, इसमें एक आता है फियर और एक आता है ग्रीड राइट। ये जो मेन चीज़ है ना, दो, फियर एंड ग्रीड, यही हम लोगों को प्रॉफिटेबल होने से बचाता है। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मान के चलो ये ट्रेड चल रहा है राइट, तो ये क्या हो रहा है, 300 जा रहा है, फिर से 150 आ रहा है। मान के चलो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी। अब मार्केट का नेचर क्या है, ये लीनियर है, आएगा डीप आएगा फिर से जाएगा राइट, मगर ये उसको जाना ही है इधर राइट, जाना है नहीं, ये गेम है, प्रोबेबिलिटी, ये जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं ना, हम अपने को रिस्क मैनेजमेंट करके वहाँ तक जाना है। मान के चलो ये यहाँ तक आ गया, एक लो बनाया, तो हमको इसके नीचे ट्रेल कर देना है, तो ऐसे करके हम इस पॉइंट तक जा सकते हैं राइट। मगर ये जब जिस पॉइंट पे जाएगा, अगर हमको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख के खुशी आ रहा है और एक रेड कैंडल बनता है, अगर हमको फियर आ रहा है, तो मेरे से लिख के ले लो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे अगर हर रेड कैंडल आपको डरा रहा है। आपको होल्ड करना पड़ेगा टारगेट तक। जब तक आप अपना होल्डिंग पावर नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक चीज़ें नहीं बदलेगी। क्योंकि आप सोचो, एक ट्रेडर, मान के चलो एक ट्रेडर है राम और दूसरा एक ट्रेडर है सैम राइट। दोनों का एंट्री 100 है मान के चलो राइट, और दोनों का टारगेट मान के चलो 200 है और इसका 200 है राइट। रैम जो है, ही नोज हाउ टू डू द रिस्क मैनेजमेंट, मगर सैम है ये रैंडम ट्रेडिंग करता है राइट। दोनों का एंट्री सही है, मगर ये प्रॉफिटेबल क्यों होगा, क्योंकि ये होल्ड करेगा और हर तरह इमोशन को झेलेगा जहाँ तक जाएगा वो। मतलब उसका इमोशन आएगा नहीं, उसका इमोशन जीरो है वाइल टेकिंग ए ट्रेड और वाइल इन ए ट्रेड। बट शाम के क्या है ना, जब ये 150 जाके फिर से जब ये 120 आएगा ना,
इसका इमोशनल कनेक्शन क्या होगा कि मैं 150 था, मैं निकाल देता यहाँ पे, क्यों मैंने यहीं पे नहीं निकाला, ठीक है। 120 आएगा तो वो हड़बड़ी में क्या करेगा ना 120 में कर देगा एग्जिट। उसके बाद करेगा ना मार्केट जब 150 को क्रॉस करेगा वो उसका आ जाएगा फोमो, क्योंकि उन्हें उसके एनालिसिस सही था मगर फियर की वजह से वो निकाल दिया, तो फिर से वो एंट्री करेगा और फिर से जब बड़ा पुल बैक आएगा फिर से वो एग्जिट करेगा। तो बार बार एंट्री बार बार एग्जिट इन ए सेम ट्रेड विच मेक्स हिम ए लॉस मेकिंग ट्रेडर। इसमें आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज टू फॉलो ए प्रोसेस, और प्रोसेस क्या है, होल्ड टिल टारगेट और होल्ड टिल एसएल, यही है, सिंपल है। इसको छोड़ के ट्रेडिंग का कुछ भाषा ही नहीं है, आपका बस एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट यही तो है, आपको फॉलो करना है। और जहां पे आपने बस दिन में सोच के आए कि मुझे 20 पिप्स चाहिए, 40 पिप्स चाहिए, नहीं तो 100 पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट चाहिए, इस साइकोलॉजी के साथ हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आप स्क्रीन में देखो, अभी मैंने यहाँ पे एंट्री किया था गोल्ड पे आज, राइट। गोल्ड पे मैंने जो एंट्री किया था यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ क्या है, आप देखो, ठीक है। ये जब मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है, मेरा एंट्री यहीं पे था, ठीक है, इसी कैंडल के आसपास भी था, 23,276 के पास था। और मुझे पता था अगर ये ट्रैवल यहाँ पे करेगा तो ये ट्रेंड लाइन तक मान के चलो मुझे यहाँ पे जाना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा था, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी पड़ा था, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा मतलब सांप की सीढ़ी की तरह पर स्ट्रेट जाएगा, राइट। ये मार्केट का नेचर लीनियर है, लिक्विडिटी जनरेट करके जाएगा, लिक्विड जनरेट करके जाएगा। हर आ, हर कैंडल में देखो आप यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो आप जब साइड में देख रहे हो आप इसमें, तो ये मैं ट्रेड में जब था मेरा इमोशन नहीं था टुवर्ड्स माय प्रॉफिट, मेरे प्रॉफिट के प्रति मुझे कुछ इमोशन नहीं है। मुझे फॉलो करना कि मेरा एंट्री हो गया, मेरा एसएल इतना हो गया और मुझे टारगेट इतना चाहिए ही चाहिए। जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा मैं एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि आप ना जब वो वो जिगरा नहीं दिखाओगे ना ट्रेडिंग में, तो अभी आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और क्या आता है जब हम एक ट्रेड में रहते हैं, तो क्या क्या इमोशन आता है, नहीं तो वाई बेसिकली वाई वी आर नॉट एबल टू होल्ड ए ट्रेड, राइट। वाई वी आर नॉट एबल टू होल्ड ए ट्रेड, कभी आपने ये क्वेश्चन आप खुद को पूछा है? उसका मेन रीजन मैं डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, ठीक है। नंबर 1 रीजन, फियर ऑफ लॉस। तो इसको क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रीड की वजह से, राइट। ग्रीड क्या है, मतलब ग्रीड का मतलब क्या है, लालच, राइट। मुझे बहुत पैसा चाहिए और जल्दी चाहिए और अभी चाहिए, यही ग्रीड होता है, राइट। इसके वजह से क्या है ना, ओवर क्वांटिटी साइज कर लेते हैं। ओवर क्वांटिटी साइज जब करते हैं, हमारा माइंड मान के चलो आपका कैपेसिटी है मुझे 100 रुपये का लॉस लेना है, जब आप अकाउंट में 1000 का लॉस दिखेंगे ना आप हो जाएंगे पैनिक, क्योंकि आपका पहले बहुत बड़ा बड़ा लॉस हो चुका है। वो जो जो फियर है ना, वो फियर आता है, क्योंकि ये अगर आप जब तक माइंड में लालच रहेगा ना मुझे जल्दी पैसा कमाना है, तभी नहीं होगा। ट्रेडिंग इज ए प्रोसेस एंड ये प्रोसेस बहुत स्लो है। आपको सीढ़ी में जैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं ना ऐसे ही जाना पड़ेगा। 0.01 लॉट, 0.02 लॉट, अगर 0.01 लॉट में अगर आप प्रॉफिटेबल हो फॉर 1 मंथ, देन ओनली यू स्विच टू 0.02, क्योंकि ये गेम आपको 0.01 कभी मिलियनियर नहीं बनाएगा, राइट। आपको ये जो लॉट यूज करना है ये बस टू द प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस क्या करना है, टू इंक्रीज आवर होल्डिंग पावर, दैट्स इट। और सेकंड में क्या है, फियर ऑफ प्रॉफिट मिस। मतलब क्या है, जहां पे मैं यहाँ पे एंट्री किया हूं और सेकेंड पॉइंट पे जब गया है मुझे 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, राइट। मान के चलो ये थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, राइट, मार्केट का नेचर है।
तो यहाँ पे जहाँ पे आपको 3000 दिखाएगा, आप क्या सोचोगे माइंड में कि मेरा 2000 का लॉस हो गया, मेरा 2000 मार्केट मुझसे ले गया। तो आप गड़बड़ी में निकाल दोगे जहाँ पे ये जाएगा 15,000। जैसे ये ट्रेड में आप देखे होगे, मैं नियरली 800 के पास पास एग्जिट हुआ हूँ विथ जस्ट 0.02 लॉट, जो कि 40 पिप्स था इन गोल्ड। तो अगर मैं जहाँ पे 600 गया उसके बाद 300 में एग्जिट हो जाता और मेरे माइंड में आता कि मेरा 300 लॉस हो गया, तो मैं 800 कैसे कैप्चर करूँगा? तो मैं प्रॉफिट में कब आऊँगा? अगर मैं 100 पॉइंट का 100 रुपीज़ का लॉस लेता हूँ, मगर 3 बार भी ऐसे हिट हो जाए, मेरा एक ही ट्रेड में मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, राइट? यही तो है ना मैथ, सिंपल। अगर मैं रेडी नहीं हूँ कि मुझे एसएल नहीं देना है, मुझे हर टाइम पे प्रॉफिट ही होगा, ये तो मतलब ये नेचर ही नहीं है। कोई भी बंदा 100% राइट कभी भी नहीं हो सकता है। मगर जब हम गलती करें ना, उस टाइम पे हमको देखना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट बस नील ना हो जाए। और हम इंडियंस ना इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट। और नेक्स्ट क्या है? लेस ट्रस्ट ऑन द टारगेट। मतलब क्या है, मैंने एनालिसिस किया है मगर मुझे पता ही नहीं है और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ये मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट आता है ना, मुझे बहुत सारा ख्याल आता है कि नहीं ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मुझे जो मिल रहा है मैं बुक कर लेता हूँ। ये एटीट्यूड से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट जब आपको दे रहा है पैसा ना, आपको लेना पड़ेगा। जब मार्केट आपको 100 पिप्स 80 पिप्स दे रहा है तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, नहीं तो लॉस ही होगा। वही होगा, 5 दिन प्रॉफिट, 1 दिन का लॉस, पूरा गायब। और हमको बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो है हमारा एनिमी, वो है रैंडम ट्रेडिंग। कहीं पे किधर भी कुछ भी नहीं करना है हमको। आपका हर एंट्री ना होना चाहिए लॉजिक बेस्ड। लॉजिक कुछ भी होता है, आपका जो भी स्ट्रेटजी है, राइट, उस बेसिस पे होना चाहिए। और क्या होता है? फिफ्थ, मोमेंटम फियर। मतलब ये मोमेंटम मेरे से मिस ना हो जाए। मतलब क्या है, रिटेलर ना हमेशा उसको चाहिए कंफर्मेशन, राइट, और कंफर्मेशन के चक्कर में ना उसका हो जाता है एंट्री, गलत जगह पे एंट्री हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे आता है फोमो, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि ये ट्रेड तो पूरा आसमान छू देगा, तो मैं घुस जाता हूँ। जहाँ पे आप घुसना शुरू, वहीं पे रेड कैंडल बनना शुरू हो जाता है, बत्ती गुल, और हो जाते हैं हम एग्जिट, राइट। ये तो गया है, यहीं से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग तो मतलब, आप एक ट्रेड लिए हो, उसको थोड़ा ब्रीथ करने के लिए थोड़ा टाइम तो दो, उसको थोड़ा सांस तो लेने दो कि भाई थोड़ा जाए ऊपर। आप बस एक बार ना होल्डिंग पावर बढ़ाओ, उसके बाद देखो आपका ट्रेडिंग कैरियर का इंप्रूवमेंट कैसे होता है। और ये होगा आपके पास ना एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और माइंडसेट इंप्रूव करना है तो आपको छोटे लॉट में ही करना पड़ेगा। जब ये प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, ओवर द टाइम यू फील डिफरेंट। और जहां तक आप ये चीजें नहीं किए, तभी होता है स्टोरी सेम, राइट। अगर चैनल पे आप नहीं हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, सो दैट एटलीस्ट दिस वीडियो, राइट, फाइंड द राइट पीपल। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत यूनिक कंटेंट शेयर करूँ, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल द ट्रेडर्स, राइट, एंड इट इज़ फॉर फ्री, राइट। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में बोलिए कि क्या गलत है क्या सही है, राइट। क्योंकि ये हर ट्रेडर का ही स्टोरी है, हर ट्रेडर का यही स्टोरी है, और हर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का। जब तक आप फियर एंड ग्रिड के ऊपर नहीं आएंगे, कभी प्रॉफिट नहीं होंगे। दूसरों का प्रॉफिट देख के आपका घंटा फर्क पड़ेगा और घंटा कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, ये आपको करना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा। बस मैं आपको बस एक पाथ दिखा सकता हूँ कि भाई दिस इज ए पाथ वेयर आई वेंट थ्रू, आई एम सक्सीडिंग। मैं भी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर कर दिया हूँ और यहाँ पे जाके ज्ञान दे रहा हूँ। जो मैं सीखा हूँ वही बातें बता रहा हूँ,
अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप करिए, अगर नहीं करना है तो नहीं करिए, ये आपके ऊपर ही है। मगर मेरा काम है ऑडियंस को राइट नॉलेज पुश करना, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।